बिहार के चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, बिहार की राजनीतिक गलियों में सरगर्मी तेज हो जा रही है। प्रत्येक दल जनता का समर्थन और उनकी सहानुभूति पाने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। ऐसा ही एक मामला देखने को आ रहा है राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू के बीच में। दरअसल बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ सोमवार को अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन उनके मौत के साथ ही अस्पताल से लिखे उनके पत्रों पर विवाद शुरू हो गया है। राजद के नेता और प्रवक्ता साथ ही उनके भाई वीरेंद्र को इस मामले में षड्यंत्र दिखाई देता है, क्योंकि उनका कहना है कि जिन जिन तारीखों को पत्र जारी हुए हैं उस दिन रघुवंश जी की हालत काफी खराब थी। वह या तो आईसीयू में थे या तो वेंटिलेटर पर थे। ऐसे में पत्र किसने लिखा और किसने मीडिया में जारी किया, यह सभी जांच का विषय है। बता दें कि राजद के तमाम नेताओं के आग्रह पर उनके परिवार के लोगों ने अंत्येष्टि से पहले रघुवंश जी के पार्थिव शरीर को पटना राजद कार्यालय नहीं ले जाने दिया था। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि एक हफ्ता पहले जब उन्होंने रघुवंश बाबू से दिल्ली में मुलाकात की थी, तब उनके रूप से तो नहीं लगता था कि वह राजद छोड़ने वाले हैं, क्योंकि अपनी निजी बातचीत के दौरान उस समय भी वे लगातार नीतीश कुमार की आलोचना करते रहे थे। अखिलेश प्रताप सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यह चिट्ठी रघुवंश जी ने नहीं बल्कि उनसे जबरदस्ती लिखवाई गई है। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता और राज्य सरकार में मंत्री नीरज कुमार का कहना है कि अगर पत्र जाली था तो जेल से बैठकर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने इस पत्र का जवाब ही क्यों दिया। नीरज के अनुसार पत्रों पर सवाल खड़ा कर आरजेडी नेता रघुवंश बाबू का अपमान कर रहे हैं। उनके अनुसार समाज में खासकर चुनाव में आक्रोश न झेलना पड़े, इसीलिए ऐसे सवाल किए जा रहे हैं, जबकि ये सारी चिट्ठियां रघुवंश बाबू के द्वारा लिखी हुई हैं। अब तथ्यों और जानकारियों के आधार पर आकलन करने पर यह प्रश्न सामने आता है कि जो पत्र लिखा गया है वह जून महीने में इस्तीफे वाला पत्र है या फिर पिछले हफ्ते का। जो पत्र सामने आया है उसमें कोई संदेह नहीं कि उसको रघुवंश जी ने लिखे थे, क्योंकि वे राज्यसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर के नाराज थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लालू यादव मोटी फंडिंग करने वाले नेताओं की अपेक्षा अपने पुराने नेताओं को कोई महत्व नहीं देते हैं। लेकिन जब तेज प्रताप यादव ने उन पर व्यंग करते हुए कहा कि राजद एक समुद्र की तरह है और उसमें से अगर एक लोटा पानी चला भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेज प्रताप के इस बयान से रघुवंश जी को काफी ठेस पहुंचा था। तभी से रघुवंश जी का आरजेडी से मोहभंग हो गया था और वह पार्टी में न रहने का मन बना चुके थे। हालांकि लालू यादव के कहने पर तेजस्वी ने अपने इस बयान में सफाई भी दी थी, पर इन सभी दलीलों का रघुवंश बाबू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न सिर्फ उनके इलाज में व्यक्तिगत रुचि ली, बल्कि उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों से भी खास बातचीत की। इन सभी को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड में रघुवंश बाबू जा सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि जिस दिन उनके पत्र जारी हुए हैं उस दिन रघुवंश प्रसाद सिंह वेंटिलेटर पर थे, जिसके कारण यह विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। रघुवंश जी के निधन के बाद अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा ये हो रही है कि आने वाले दिनों में उनके बड़े बेटे को नीतीश कुमार राज्यपाल कोटे से विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करवा सकते हैं। इस बीच बिहार की राजनीतिक विषाद पर नहले पर दहला खेलते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपने बयान में कहा है कि रघुवंश बाबू वैशाली के गौरव, लोकतंत्र की गरिमा, किसानों के खेत और गरीबों की पेट की चिंता करने वाले राजनेता थे। लेकिन आखिरी वक्त में वे दम्भी, परिवारवादी और निजी संपत्ति बनाने वालों के लिए राजनीति का दुरुपयोग करने वालों से इस कदर घिर गए थे कि उन्हें मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी। बिहार की सत्ता की गलियों में, बिहार की राजनीतिक भवन में इस समय काफी हलचल देखने को मिल रही है। पर देखने वाली बात यह है कि आरजेडी जेडीयू इस मौके पर अपने पक्ष में किस तरह से भुनाते हैं और आरजेडी अपनी छवि को धूमिल होने से बचा पाती है या नहीं, क्योंकि यह मुद्दा जिस तरह से तूल पकड़ता जा रहा है उससे देखकर यही लगता है कि आने वाले समय में यह मुद्दा बिहार की राजनीति में एक अहम रोल अदा करने वाला है। फिर मिलते रहेंगे इसी तरह के किसी पॉलिटिकल, क्रिटिकल, टिपिकल देसी विदेशी मुद्दों के साथ जो आपसे सीधा सरोकार रखती हैं। अब चलते हैं, इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।